चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुनाद संरचनाओं की। तो यहाँ हमारे पास एसीटेट आयन है और चूंकि एसीटेट आयन की इस लुईस संरचना से हम एसीटेट आयन के सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाते, इसलिए हम इसके लिए एक से अधिक लुईस संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें हम अनुनाद संरचनाएं कहा करते हैं। तो यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पर द्विबंध है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा। अब हम यहाँ पर अनुनाद संरचनाएं किस तरह से बनाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को हम यहाँ पर अनुनाद कहते हैं। तो इस ऑक्सीजन से एक एकाकी युग्म यहाँ पर स्थानांतरित होगा और उसी समय पर हम ये जो अगला यहाँ पर पाई बंध है इसे हम वियोजित करके इसे एकाकी युग्म में परिवर्तित करेंगे। तो इसकी अनुनाद संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। कार्बन, अब यहाँ पर एक बंध बचेगा। ऑक्सीजन के पास में पहले आप देखिए इस वाली संरचना में दो एकाकी युग्म आपको नजर आ रहे थे और चूंकि हमने एक पाई बंध यहाँ पर वियोजित करके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 एकाकी युग्म नजर आएंगे। तो ये 3 एकाकी युग्म हमने यहाँ पर बना दिए। तो यह 3 एकाकी युग्म हमने यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर बना दिए और इस पे अब आ जाएगा ऋणावेश और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बन जाएगा। क्योंकि हमने ये एक एकाकी युग्म को तो बंध में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए अब इस ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी युग्म रहेंगे। इन दोनों अनुनाद संरचनाओं को हम एक कोष्ठक में बंद कर देंगे और दोनों अनुनाद संरचनाओं को इस तरह से डबल हेडेड एरो से पृथक किया जाता है। इस तरफ दोनों तरफ ऐसे तीर से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, ये बस इसको प्रदर्शित करने का तरीका है। क्योंकि अनुनाद संरचनाएं जो है वह काल्पनिक होती है। जो वास्तव में जिस संरचना में इस आयन का अस्तित्व होगा उस संरचना को हम अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो उसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब यह डबल बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के साथ में भी हो सकता है और ये वाली संरचना हमें बता रही है कि इस ऑक्सीजन के साथ में भी द्विबंध हो सकता है। तो हम अनुनाद संकर कुछ इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर एक आंशिक बंध से इसे प्रदर्शित करेंगे और इस पूरे आयन के ऊपर आवेश जो है वो है -1 का। या हम इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पर आंशिक बंध, एक और ऑक्सीजन, यहाँ भी आंशिक बंध है। और क्योंकि पूरे आयन के ऊपर -1 का आवेश है तो इस ऑक्सीजन को इस संकर में हम आंशिक ऋणावेश दे देते हैं और इस ऑक्सीजन को भी हम आंशिक ऋणावेश दे देते हैं। या फिर आप बराबर इस आवेश को बांटना चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं। कुल जो आवेश है वो -1 का है और क्योंकि यह आवेश सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु पर आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु पर अगर -1 को हम विभाजित करेंगे तो एक परमाणु को -1/2 आवेश मिलेगा। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का फॉर्मल आवेश उपस्थित होगा। तो हम एसीटेट आयन के अनुनाद संकर को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो क्योंकि यह आवेश जो है ऑक्सीजन के ऊपर वितरित हो रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आ रहा है और फिर दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, तो आवेश के इस वितरण से यह आयन जो है स्थायित्व पाता है। तो अनुनाद के कारण जब आवेश का वितरण होगा परमाणुओं पर तो हम बोलेंगे कि वह आयन अनुनाद द्वारा स्थायी है। तो यदि आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O और O- ये एसीटेट आयन और एक है आपके पास CH3CH2O- इथोक्साइड आयन, ये 2 आयन है और आपको इन दोनों आयन का स्थायित्व कंपेयर करवाना है। हमें इन दोनों के स्थायित्व की तुलना करनी है। तो अभी हमने समझा कि एसीटेट आयन में अनुनाद होगा और अनुनाद के कारण यह ऋणावेश इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर वितरित होगा। लेकिन यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं होगा अगर हम यह ऑक्सीजन का एकाकी युग्म यहाँ पर बंध में परिवर्तित करने की कोशिश करें। तो आगे वाले कार्बन ने 4 बंध बना रखे हैं और यह बंध अगर हम यहाँ पर निर्मित करते हैं तो कार्बन से 5 बंध बन जाएंगे जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर इस एकाकी युग्म को स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो क्योंकि एसीटेट आयन में अनुनाद द्वारा
यह जो आवेश है ये एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन के पास जा रहा है, मतलब आवेश का यहाँ पर वितरण हो रहा है। इस वजह से जो एसीटेट आयन है उसका स्थायित्व इथोक्साइड आयन से ज़्यादा रहेगा। हमें पता है कि CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल इथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसे हम अनुनाद द्वारा समझ सकते हैं। जब हम एसिटिक अम्ल में से H पॉजिटिव निकाल करके इसका संयुग्मी क्षार यानी एसीटेट आयन बनाते हैं तो यह अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, और जब हम इथेनॉल में से H पॉजिटिव निकाल करके इसका संयुग्मी क्षार यानी इथोक्साइड आयन बनाते हैं तो यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं होता। इसलिए जो एसिटिक अम्ल है वह इथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है।